Hello bachcho, let's read the question. The question is a loop made of straight edges has 6 corners at A is 0 0 0, B is L 0 0, C is L L 0, D is 0 L 0, E is 0 L L and F is 0 0 L. A magnetic field which is given as B equals to B naught I plus K cap Tesla is present in the region. The flux passing through the loop A B C D E F A in that order is. तो हमको निकालना है कि कितना फ्लक्स पास होगा इस लूप से अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है उस रीजन में प्रेजेंट है। तो हमको ये दे रखा है कि सपोज मेरे पास ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है, मेरे पास ये 3 एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा क्या है जेड एक्सिस है। ये मेरा ओरिजिन है जहां पर क्या है सारी चीजें 0 0 0 हैं और हमें ए जो पॉइंट दे रखा है वो यहीं पर दे रखा है, मतलब ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया जो कि है 0 0 एंड 0। अब हमको दे रखा है डी पॉइंट, पहले हम बी की बात कर लेते हैं। बी हमको दे रखा है ये जो होता है ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, पहले वाला ये एक्स ये वाई ये जेड और सब में यही है। तो बी जो है वो एक्स पर कहाँ है, एल पर है, वाई और जेड पर वो 0 0 है। तो एक्स पर हमने मान लिया ये डिस्टेंस हमारी एल है और y और z पे 0 0 मतलब b पॉइंट हमारा कहाँ है, इस पॉइंट पर है। तो ये हमारा हो गया b और इसके पॉइंट्स हो गए l 0 0, मतलब ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो गई हमारी l हो गई। अब c पॉइंट की बात कर रहे हैं, c पॉइंट में x और y तो l है और z 0 है, मतलब c पॉइंट लाई कर रहा है x और y के बीच में। तो ये तो l है यहाँ पे और इसका एल हमने मान लिया यहाँ पर सपोज। तो ये जो सी वाला पॉइंट है हमारा वो कहीं यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्या है सी पॉइंट है जिसके पॉइंट्स क्या हैं, इसके पॉइंट्स हैं आपके पास एल एल एन 0, ठीक है, ये सी हो गया। नाउ हम डी की बात करते हैं तो डी हमारा क्या है 0 एल 0, मतलब वाई पर है वो सिर्फ और एक्स और जेड पर 0 है। तो ये हमने डिस्टेंस एल मानी थी, मतलब एल डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा डी पॉइंट है जिसके पॉइंट क्या है 0 एल एंड 0। अब हम बात करते हैं ई की। ई की जब हम बात करें तो एक्स पर तो वो 0 है लेकिन वाई और जेड पर वो क्या है एल है। तो इसका मतलब y पर यहाँ पर कहीं और z का l अगर मैं यहाँ मानूं तो मतलब वो पॉइंट कहीं यहाँ पर है, ठीक है, इस पॉइंट पर कहीं है वो ई हमारा। तो ई हमने मान लिया ये ई है मेरा और इसके जो पॉइंट है वो क्या है 0 एल एंड एल, ठीक है, ये z का हमने l मान लिया कहीं यहाँ यहाँ तक था तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे बात कर रहे हैं लास्ट पॉइंट की f, जो z एक्सिस पर है l डिस्टेंस पर, हमने l उसकी यहाँ मानी थी तो मतलब वो पॉइंट जो है वो कहीं पर यहाँ पर है जो कि क्या है 0 0 l। अब हम क्या कर देते हैं इन सबको कनेक्ट कर देते हैं और एक लूप बना लेते हैं, ठीक है। तो ए टू बी तो कनेक्ट है, ए टू डी भी कनेक्ट है, ये हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये यहाँ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये भी कनेक्ट हो गया। तो इस तरह का हमारा जो है वो एक लूप बन गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको बोल रखा है कि इस लूप में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल्स टू बी नॉट आई कैप प्लस के कैप टेस्ला। और फ्लक्स के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमारा जो फ्लक्स होता है वो होता है हमारा बी डॉट ए, ठीक है। तो बी तो हमें गिवन है, एरिया हमको निकालना है। तो एरिया हमारा जो आ जाएगा ये हमारा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर का बन रहा है और स्क्वायर का एरिया जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, अब हम अगर एरिया की बात करें तो एरिया हमारा हो जाएगा, ये सारी लेंथ कितनी है एल 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 एल, ये सारी लेंथ हमारी क्या है एल है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। और जो डायरेक्शन आएगी आपके पास, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, दो लूप बन रहे हैं। तो इस एक लूप को मैंने मान लिया ये जो मेरा है ये वाला लूप, इसको मैंने नाम दे दिया A1 है और इसको मैंने नाम दे दिया ये A2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये तो हमारे पास कितना आएगा एल का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी एक्स की डायरेक्शन में, तो ये हमारा हो जाएगा के कैप। ये तो मेरा हो गया A1। सिमिलरली जब मैं A2 की बात करूंगी तो एरिया तो सेम ही आएगा एल स्क्वायर और इसकी जो डायरेक्शन आएगी क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में तो एक्स एक्सिस की तरफ आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा आई कैप। अब हमें पता है कि एरिया भी हमारे पास हो गया A1 और A2 की। जब मैं बात करूंगी तो मेरे पास नेट जो एरिया आएगा वो ए मेरे पास कितना आएगा एल स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप आएगा, ठीक है। और बी की वैल्यू हमें पता है तो अब फ्लक्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जो फ्लक्स हमारा होता है वो होता है बी डॉट ए। तो हमारे पास अब बी की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है, तो फाई मेरा जो आएगा वो हो जाएगा बी डॉट ए। तो बी की वैल्यू क्या है वी नॉट आई कैप प्लस के कैप
और सिमिलरली एरिया हमारा कितना है एल स्क्वायर और ये है आई कैप प्लस आपका हो जाएगा के कैप। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी बी नॉट एल स्क्वायर ही हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि आई कैप आई डॉट आई का 1 हो जाएगा और के डॉट के का 1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 बी नॉट एल स्क्वायर वेबर। ये हमारा आ गया है फ्लक्स। तो हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है 2 वी नॉट एल स्क्वायर वेबर जो बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।